हाँ तो हमारे बीच में बबली दी भी आ गई है। आप बबली हरविंदर। हाँ जी, हाँ जी। मैं हरविंदर बहुत कौर अच्छे देख रही हूँ। हाँ जी। अरे वाह, तुम्हारी शक्ल तो दिखाओ। ये शक्ल दिख नहीं रही है क्या? और लाइट डाल लो। क्या बात है, थैंक यू गीतांजलि जी, आपने बहुत लोगों को मिला दिया। आज मैंने 2-3 बार बबली जी को मैसेज किया पर्सनल, आज तो आना अच्छा। पड़ेगा। नहीं, आज क्या मेरे घर बात में है। गेस्ट है, बाहर गेस्ट है, और मैं ऑन करके चली गई थी बीच में। अच्छा, और अरे लेकिन चलिए। मुझे पता चला यशपाल है, तो मैंने कहा उनको बोलगा कि मुझे 1 घंटा दे दो। मैंने So nice. मैम अपनी फोन पे बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि थोड़ी देर के लिए आ जाना। हाँ। सर कनेक्ट हो गया, बहुत अच्छा लग रहा देख करके, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो वो बात मैं पूरी कर रहा हूं। तो उस लड़के ने पूछा बीवी कारंत से कि ये बंदा अभी 2 सीरियल करके हटा है, 6 महीना हुआ है थिएटर करते हुए, इससे लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं और इतना पैसा भी कमा रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है रिहर्सल में, और हम डेडिकेशन के साथ 18 साल से लगे हुए हैं इस नाटक थिएटर में, और ना हमसे कोई ऑटोग्राफ लेने आता है, ना हमसे कुछ। तो बीवी कारंत जी थोड़ा सा साइलेंस हुआ, एक चौक लिया, बोर्ड पे लिखा प्रसिद्धि। बोला देखो, अगर आपको ये चाहिए तो आप चौक पे कपड़े उतार दीजिए, 5 मिनट में आप वायरल हो जाओगे। और अभी उन्होंने क्या किया, प्र मिटा दिया, प्र मिटा दिया, सिद्धि। बोला अगर ये चाहिए तो बेटा वक्त लगेगा, मैगी नहीं है ये, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अंगारों पे चलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन जब मिलेगी ना तो उसकी जो आनंद है उसका वो क्षणिक नहीं होगा, वो विस्तार में होगा, बहुत विशाल होगा, ऐसा लगता है। धन्यवाद सर, सवाल का जवाब। सर एक कविता सुननी थी, शुरू में ही मैंने कहा था कविता आपसे सुननी थी, अगर आप वो देखते हैं अभी, पहले अभी कविता को आने तो दो, कविता भाग गई। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं गया बिहार हूँ जी। सर मेरा सवाल ये है, मैं एक लोकल एरिया से बिलोंग करती हूँ। गया में ज्यादा रंगमंच को लोग महत्व नहीं देते हैं और परिवार भी सपोर्ट नहीं करता है, पर मेरा मन है कि मैं इसी में कुछ आती हूँ। तो सर कैसे मुझे करना चाहिए कि घर वाले भी नाराज ना हो और मेरा करियर भी इसमें बने, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? क्या मैं समझाऊं अपने परिवार वालों को? देखिए, मैं नहीं बोलूंगा कि परिवार के खिलाफ जाइए, लेकिन अपनी आग को और अपने जुनून को इतना बड़ा बना दीजिए कि परिवार वाले खुद ही कहें कि बेटा यही करो जो तुम कर रही हो। मुझे ऐसा लगता है। और गया में हमारे एक बुजुर्ग बड़े शैवाल जी हैं, उनके पास सही शिक्षा लो, सही गाइडेंस लो शैवाल जी के यहाँ, और उनके घर के पास ही थोड़ा दूर थिएटर हॉल भी है जहाँ वो थिएटर होता है, मुझे याद, मैं गया हूँ। तो अगर सही लोग मिलेंगे और सही बात होगी, सही थिएटर करोगी तो, और तुम्हारे मन के अंदर अगर सही जुनून है बेटा, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती। बस लेकिन अपने आप को पहचानना कि मैं किस चीज के काबिल हूँ और कितना अंदर है। मैं ये एक चीज मानता हूँ कि तुम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% यूज कर रही हो। लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा करके हम अपनी ताकत, जो अंदर की ताकत है अंदरूनी, उसका पूरा यूज नहीं कर पाते हैं बेटा। उसका यूज पूरा होने दो, कोई ऐसा स्थान, कोई मंच ढूंढो, और शैवाल जी से जरूर मिलना, बहुत अच्छा गाइड करेंगे। वो थिएटर के भी आदमी हैं, और प्रकाश झा की जो दामुल है फिल्म उन्होंने लिखी थी, मृत्युदंड उन्होंने लिखी थी, और एक और जो मैंने फिल्म की थी वो भी उन्होंने लिखी थी, दास कैपिटल। वो बहुत कमाल के योद्धा, अच्छे राइटर हैं, कहानियां लिखते हैं, लेख लिखते हैं। और अगर तुम गया में हो तो उनका जरूर तुमको फायदा उठाना चाहिए। अगर तुम बोलोगे तो मैं भी फोन कर दूंगा, अच्छे से गाइड करेंगे। और तुम बिल्कुल घबराना नहीं,
जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन घर वालों के खिलाफ मत जाना। घर वालों को इतना कर देना, अपने जुनून के लिए इतना कर देना कि पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, इसमें भी अच्छी हूँ, हर चीज में अच्छी हूँ, लेकिन मुझे ये तो करने दो, बस वो कर लो। और तुमको मेरे ख्याल से वो खुद बोलेंगे कि बेटा तुम अपने मन की करो। जी जरूर सर, ये आपने सही बात की। मैं अपने परिवार के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहूंगी सर, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल उनके बेटा, साथ बहुत सपोर्ट के साथ ही करना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो अपना अपना जुनून, बहुत बहुत अपना धन्यवाद काम, सर। अपना कर्म इतना अच्छा कर लो कि परिवार खुद ही बोलेगा कि बेटा ठीक है, तुमको जो मन करना करो। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू थैंक अंजलि, यू सर। सर एक्सक्यूज मी। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं हिमांशु झारखंड से। हैं? 2-3 आवाजें आ रही हैं। हाँ बोलो बोलो। सर मैं रांची का रहने वाला हूँ और झारखंड में थिएटर का आवाज नहीं आ रही है। सर तीन excuse me? तीन तीन एक साथ बोल रहे हैं, तो वो चीजें क्रॉस हो रही है, एक एक करके बोलिए। सर एक्सक्यूज मैं मी। रांची का रहने वाला हूँ और एक मैं तो झारखंड जिस थिएटर का, और अब मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। तो सर जब लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा आ रही है झारखंड में, जब तक मैंने रांची में किया थिएटर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बट अब बंगाल में मुझे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं कॉलेज में तो कर लेता हूँ बिकॉज कॉलेज में हिंदी, बट अब मैं वेस्ट बंगाल में आगे बढ़ूं मुझे समझ नहीं आ रहा सर। तो क्या अब मुझे करना चाहिए सर? भाई किसी को बोलो कि मेरे लिए नाटक लिखो, एक ऐसे आदमी के लिए नाटक लिखो जो बिहार से आया है, झारखंड से आया है, और या ऐसा रोल लिखो। अब मैं इसमें क्या बताऊं? देखिए, मैं तेलुगु फिल्म करता हूं तो मैं तेलुगु सीखता हूं, मैं पंजाबी फिल्म करता हूं, पंजाबी सीखता हूं। अगर मैं कोई भी जहां जाता हूं वहां का लैंग्वेज, उड़िया भी फिल्म की है, बंगाली भी की है, ये आसामी भी की है, सॉरी, और डोगरी भी की है, ये की है। तो मैं जब जहां जाता हूं तो फिर मैं उसमें डूब करके उस पर काम करता हूं, वो सीखता हूं। तो कम से कम अगर तुम वहां थिएटर कर रहे हो तो इतना तो कर सकते हो कि जो तुम्हारे डायलॉग हो या उससे आम भाषा में उसको लाने की कोशिश करो। और वैसे भी जहां आदमी रहता है, तो मैं तो 15 दिन में लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया था जब आंध्र प्रदेश में था। तो तुम तो वहां रह रहे हो तो धीरे धीरे आ जाएगी भाई, काहे घबरा रहे हो? सर अच्छा लगा आपसे बात करके। रांची में मिला था सर आपसे, अच्छा, झारखंड हाँ फिल्म रांची में, फेस्टिवल मिला था हाँ हाँ, झारखंड। अच्छा अच्छा, सर फोटो भी बिल्कुल सर बिल्कुल, फ्रेम करा थैंक के यू। रखा, सर फ्रेम करा के रखा। अरे वाह, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर अब मेरा सवाल है। हाँ, तो ये इतना परेशान क्यों ऐसे करके क्यों बैठो? हाँ बोलो। सर मुझे आगे जाके सर एक एक्टर बनना है, तो सर अरे मुझे बाप क्या रे, करना होगा? तुम ये बताओ किसे नहीं बनना है? बेटा एक्टर बनना है तो एक्टिंग करनी पड़ेगी। सर नहीं, 12th के बाद से मैं शुरू करना चाहता हूँ, अभी मैं 11th में हूँ, तो सर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा सर, बता दीजिए थोड़ा। सच्चाई से रहना पड़ेगा बेटा, साहित्य पढ़ना पड़ेगा, अच्छी फिल्में देखनी पड़ेंगी, अच्छे नाटक देखने पड़ेंगे, अच्छी कहानियां पढ़नी पड़ेंगी। जो हमारे देश के जो दिग्गज, जो प्रेमचंद जैसे जो राइटर हैं, अमृता प्रीतम हैं, और बहुत सारी दुनिया भरी पड़ी है, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, इतने सारे हैं, उनको पढ़ो, कविताएं पढ़ो, इतनी सारी कविताएं हैं, हिंदी की भी साहित्य भरा पड़ा है, आजकल तो मोबाइल के अंदर ही है, वो पढ़ो। धीरे धीरे अपने आप को नॉट फिजिकली, सिर्फ मेंटली भी ग्रो करो। तो अभी तो बच्चे हो, थोड़ा थोड़ा दिनों में 3 साल में बिल्कुल कमाल हो जाओगे अगर ये सब करोगे तो, है ना। और एक्सरसाइज करो, थिएटर करो, अगर कहीं मिलता है, कोई कविता पाठ करो, कुछ जहाँ इसमें इन्वॉल्व हो, और जीवन में सच्चे रहो, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, ज्यादा चालाक मत बनो। सर आपके सीरियलों से हमने यही तो सीखा है। सीरियलों नहीं, सीरियल बोलो, नीली छतरी वाले, सीरियलों नहीं, बहुत कम, मैंने तो 1-2 सीरियल किए। एक ऐसा एपिसोड नहीं है जिसमें कुछ अच्छी बातें ना हो सर, सारे एपिसोड में अच्छी बातें हैं। अच्छा, और फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो अभी? 100 एपिसोड पार हो गया है। तो फिर उसको देखो, YouTube पे है सारा, देखो दोबारा से, अगर कुछ परेशानी है तो हमसे काहे पूछ रहे हो भाई?
सर आप लास्ट थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा, थैंक यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। नेक्स्ट। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, मेरा नाम केशव है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। बोलिए बोलिए केशव, हाँ सर, बोलिए। मेरा नाम केशव है, मैं दिल्ली में रहता हूँ सर। सर मैंने आपकी फिल्में देखी हैं सर अब तक, छप्पन नाना पाटेकर जी के साथ, और गंगाजल भी देखा है। मुझे बहुत सर मतलब बहुत अच्छा लगा सर। और मैं थैंक यू सर आपकी परफॉर्मेंस से मतलब बहुत प्रभावित हूँ सर। थैंक अभी तो सर मैं थोड़ा nervous हो रहा हूँ सर, कुछ पूछना है मुझे कि सर अगर मैं कोई मान के चलिए स्पीच अगर करता हूँ या फिर कोई भी सिचुएशन अगर करता हूँ अभिनय में, तो सर मुझे सर्कमस्टांसेस में जाने में दिक्कत होती है सर। मतलब उस जो वो लिखा है वहां तक सर पहुंचने में प्रॉब्लम होती है सर। तो कुछ अगर इसमें सर अगर बताएं। देखिए, वैसे तो मैं चाहूंगा कि हरविंदर कौर, प्रतिमा कासमी, जयंत देशमुख, ओम पारिक जी और हमारे सब दिग्गज लोग बैठे हैं वो बोलें, और अगर वो बोल सकते हैं तो, नहीं तो फिर मैं तो देखो अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं अपनी ही बात करूंगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, और जो कि हो सकता है 100% सत्य ना हो, तो हर आदमी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो बसंत जी, प्रतिमा जी, हम तो चाह रहे हैं आज आपकी ही सुनना है। तो सुनिए, बड़ा अच्छी बात बताता हूं बेटा। एक रोबिन दास का नाटक था, बड़े न खेलें छोटे खेल, और दैट इज वन ऑफ माय बेस्ट प्ले इन माय लाइफ। कॉमेडी था और बहुत लंबा प्ले, डेरियो फोक का लिखा हुआ था, जिसका नाम होता है आर्कएंजल्स डोंट प्ले पिनबॉल गेम, उसका हिंदी भी था, और रोबिन दास ने डायरेक्ट किया था, और रिपेट्री में थे हम लोग। और मैं तुमको बताऊं, मेरे अंदर ऐसा 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, मेन रोल है और मेरे को ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कैसे घुसूं। वो उन्होंने एक स्टूल 5-6 दे दिए थे एक्सरसाइज के लिए, स्टूल के नीचे पहिए लगा दिए थे ताकि वो स्लैपस्टिक की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, स्लैपस्टिक कॉमेडी की प्रैक्टिस हो जाए, और वो हम करते थे डेली रिहर्सल। और उसमें लेकिन मैं बिल्कुल परेशान था कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मैं कैसे घुसूं, क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैंने एक दिन रोबिंदा से पूछा कि सर बहुत परेशानी हो रही है, 10 दिन हो गए रिहर्सल करते करते, प्रैक्टिस करते करते, और मुझे ना कुछ भी अंदर से महसूस भी नहीं हो रहा, मैं घुस ही नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार तुम क्या करोगे, फिर तुम एक काम करो, तुम वो फिल्म देखो, द मास्क और डम्ब एंड डम्बर देखो, जिम कैरी की, क्या पता कुछ मिल जाए। भाई मैंने रिपेट्री में उस दिन ये दोनों फिल्म देखी, रात को शाम को रुक करके, डम्ब एंड डम्बर एंड द मास्क। और मैं सच बता रहा हूँ, पहले मेरा क्या था, दांत पीले थे, मैं हंसता नहीं था, कॉम्प्लेक्स था, बाल बड़े थे, आंख छुपाता था, ऐसे करता था, ऐसे करता था, बहुत कॉम्प्लेक्सेस थे, गांव के होते हैं जो एकदम नए उसमें, और घबराहट थी नए कैरेक्टर में घुसने के लिए। लेकिन मैंने वो फिल्में देखी तो मैं अचानक से एकदम मेरे कपाट खुल गए। मैंने कहा यार सही में किस चीज से घबरा रहा हूं मैं, क्या कॉम्प्लेक्स लेके बैठा हूं, मेरे दांत पीले दिख रहे हैं ना, मैंने साला मूछें छोटी की, क्लीन शेव हो गया, मैंने बाल छोटे छोटे कर लिए, और मैं अगले दिन रिहर्सल में ऐसे हाँ और ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ, और दांत देख लो मेरे जो देख रहे, सारे कॉम्प्लेक्स हटा करके अब मेरे पास कुछ था ही नहीं छुपाने को। अब शुरू हुई असली यात्रा, जब कॉम्प्लेक्सेस हट गए, पर्दे हट गए, तब शुरू हुई असली यात्रा। और उस नाटक में मजा आ गया, जिसको कहते हैं करके। बहुत बढ़िया सर। कैरेक्टर, खुद का कैरेक्टर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यशपाल जी जी, ये यार बना बडी, उसमें हम लोग ने देखा कि बिना एफर्ट्स की जो बहुत बढ़िया कॉमेडी टाइमिंग्स, ऐसा एफर्ट लगने से खेल रहा है, वो क्या क्या था, मतलब जो क्या कमाल किया था उसमें, यार बना बडी। ये बिल्कुल सही, नादिरा बब्बर जी का नाटक था, और एक बहुत ही फेमस प्ले का अडेप्टेशन है, द आर्ट करके, और नादिरा जी ने ही लिखा, एक्चुअली उसको रीराइट ही हुआ है पूरा, पर बेसिक आइडिया वो था। लेकिन इसमें रिहर्सल्स का जो कमाल है ना, जैसे मकरंद देशपांडे का नाटक है करोड़ों में एक, और ये, और कुछ नाटक राम जी बाली का है जो
कोई बात चले। ये नाटक ऐसे हैं जो रिहर्सल के दौरान इतना इम्प्रोवाइज हुआ, इतना कुछ घटा है कि वो स्क्रिप्ट लगती ही नहीं थी। वो ऐसे लगता था कि तो हम ही तो हैं जो बोल रहे हैं, मतलब अपने पॉज, अपना दुख, अपने आंसू, अपनी हंसी, अपना सब कुछ अपना अपना लगता था और बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। और एक तो प्रैक्टिस काफी हो चुकी थी और दूसरे मेरे को एक्टर साथ में बहुत अच्छे थे, डायरेक्टर मेरी कमाल की थी, तो कुल मिला करके टीम बहुत अच्छी थी, तो मुझसे भी हो पाया और उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया सर लोगों ने। थैंक यू सो मच वसंत भाई, थैंक यू सो मच। ट्विंकल। थैंक यू हाँ सर। थैंक यू सर। एक और अभी रुक जाओ, ट्विंकल आप पूछिए। ट्विंकल पूछिए। मैं चंडीगढ़ से हूँ एंड मेरा क्वेश्चन थिएटर से हटके थोड़ा म्यूजिक और बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ है। बीइंग अ गर्ल, जैसे मैं ऑडिशंस देती हूँ, अप्लाई कर, मैं वैसे पंजाबी इंडस्ट्री में म्यूजिक वीडियोस में काम करती हूँ। तो अब क्या था कि पहले तक तो ये इंडस्ट्री क्लीन थी, बट अब यहाँ पे भी, जहाँ पे भी आप अप्लाई करो, 2-3 कंडीशन आ जाती है। देखते हैं क्या होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो या आप अपनी पेमेंट कट कर लो। तो इन सब चीजों से कैसे डील किया जाए कि आप अपना हार्डवर्क कर रहे हो, टैलेंट कर रहे हो, बट जब आपने अप्लाई करना है वहां पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है जो आप कर ही नहीं सकते हो। देखो बेटा ट्विंकल, एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया की किसी बंदे में, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है इफ यू आर स्ट्रोंग, नंबर 1। कभी किसी के सामने कंप्रोमाइज क्या, तो कोई अगर थोड़ी बदतमीजी करे तो चांटा मारने की हिम्मत रखो या फिर उसको जिंदगी से हटाने की हिम्मत रखो कि गो टू द हेल, यू आर नॉट इन माई लाइफ अगेन। दूसरी बात, अपना जो टैलेंट है, तुम तो पहले ही बोल रही हो कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से हूँ और एल्बम भी करती हूँ, तो ये तो अपने आप में पंजाब की इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री मानी जाती है। इस मामले में बहुत अच्छे गाने और बहुत उम्दा म्यूजिक हो रहा है, बहुत कमाल के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि मैंने भी पंजाबी फिल्म की है और पंजाबी इंडस्ट्री थोड़ा सा जुड़ा हूँ और हरियाणा के बाजू में ही, इसलिए और ज्यादा जुड़ा हूँ। तो मुझे नहीं लगता तुमको किसी भी प्रकार से निराश होने की जरूरत है, बट एक काम जरूर करना, इतना ट्रूथफुल और इतना स्ट्रोंग और इतना सच्चा करना कि तुमको कैमरे के पास जाने की जरूरत ना पड़े, कैमरा खुद तुम्हारे पास आना चाहिए। लोग, तुम पीछे भी खड़ी होगी तो लोग बोलेंगे यार उसको लेके आओ आगे, कैमरा विल कम टू यू, डोंट वरी। इफ यू आर ट्रू एंड टैलेंटेड, टैलेंट है, आग है, जुनून है, पैशन है, मैं जो बोल रहा हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल। यहाँ तो घटिया से लोग बॉलीवुड के अंदर पता नहीं किसी के बेटे हैं, किसी के स्टार के बेटे हैं, किसी के प्रोड्यूसर के बेटे हैं, किसी के उसके बेटे हैं, जो धक्म पे चल रही है, जो ये नेपोटिज्म भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। प्रोड्यूसर का है, ले भाई 50 करोड़ मेरा बेटा लॉन्च कर, ले भाई 10 करोड़ मेरा बेटा लॉन्च कर, ये सब चल रहा है। तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। कल को आप कुछ बड़ी बन जाएंगी तो छाती ठोक के बोल सकते हैं कि यस आई हैव डन माई सेल्फ, नोबडी वाज देयर। सो बेस्ट ऑफ लक ट्विंकल, डोंट वरी। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो मैम। नमस्कार। हाँ सर नमस्ते, मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ सर। मेरा एक सवाल उस दिन भी सर मैंने पूछा था किसी से, लेकिन मुझको जवाब सही नहीं मिला सर, मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाया। तो जैसे आपने का रोल करते हो क्या? ऐसी कोई बात तो नहीं है सर। हाँ बोलिए, ये महात्मा गांधी कहाँ है ये हिंदी? ये सर वर्धा में है सर, नागपुर हाँ, से। वर्धा में, राइट जी सर। क्या विधु खरे पढ़ाती थी? हाँ, वही तो नहीं? हाँ सर, अभी भी पढ़ाते हैं हाँ विधु मैम। हाँ, बोलिए। तो सर जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि किसी कैरेक्टर में एकदम डूब जाना, तो जैसे कोई कैरेक्टर में अगर चला जाता है तो फिर उस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए सर? कैसे उस कैरेक्टर से बाहर निकल सकते हैं हम? हमने बहुत से लोगों को, जी सर राकेश चौहान नाम है मेरा, तो बहुत से लोग, जी सर। हाँ बोलिए। बहुत से लोगों को हमने देखा है अपने यहाँ, मेरे यहाँ जो रंगाश्रम थिएटर है गोरखपुर से हूँ, तो
वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जैसे एक बंदा है, मेरा दोस्त है, कैरेक्टर किया था, गे का कैरेक्टर किया था, और उस कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व हो गया कि वो उसके अंदर आज भी वो कैरेक्टर दिखता है सर। वो थिएटर छोड़ दिया फिर भी। तो सर उससे बाहर निकलने का क्या रास्ता हम अपना सके, क्या करें कि मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम राकेश तब आती है जब उसके मतलब 500,000 शो हो चुके हों। जैसे अतुल कुलकर्णी ने एक नाटक किया था, मराठी फिल्म की थी, मराठी नटरंग शायद, उसमें एक कैरेक्टर था जो रियल लाइफ, हाँ नटरंग। तो उसमें उसने क्या किया था, वो इतने सारे शोज कर चुका था कि इतने सारे शोज हो चुके थे कि उसको, या मनोज वाजपेयी ने एनके शर्मा की डायरेक्शन में एक नाटक किया था नटुआ। तो मैं बता रहा हूं कि अगर इतने सारे शोज होते ना, वो प्रॉब्लम तब आती है, या फिर आदमी ने ट्रेनिंग नहीं की हो तब आती है। उसको समझ नहीं है कि कैरेक्टर में कैसे घुसना, कैसे निकलना है। किसी भी कैरेक्टर को, अब तुम अगर मान लो एक डाकू का रोल करते हो तो, या गैंगस्टर का रोल करते हो, तो क्या मतलब मार ही दोगे क्या सामने वाले को? नहीं मारोगे ना, इतनी अकल है ना। तो इसका मतलब आप नहीं घुस रहे हैं कैरेक्टर में उतना। जी सर। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, भगवान ने हमें तीसरी आंख दी है अंदर हमारे। तीसरी आंख मतलब कॉन्शियस होना। मैं जो भी कर रहा हूं, आई एम कॉन्शियस अबाउट दैट, व्हाट आई एम डूइंग। वो मेरी तीसरी आंख देख रही है। मुझे डूबना है कैरेक्टर के अंदर, लेकिन इतने गहराई में नहीं जाना है कि मुझे मतलब बंदर की तरह अगर मक्खी मुंह पे बैठे तलवार से मक्खी को मारने के लिए गर्दन काट दूं, ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए हमको पता है कि कितना डूबना है। डूबना चाहिए, लेकिन उसकी सीमा है। एक सीमा के बाद या लगे कि नहीं अब अति हो रही है, तो वहीं रोक देना चाहिए अपने आप को, जो कि थर्ड आई का नाम दिया है स्टैनिस्लावस्की ने। वैसे मैं उस वो की बात नहीं कर रहा हूँ। एक कॉन्शियसनेस होती है आदमी के अंदर। अगर शुरू से ही कॉन्शियस रहे, डूबने की कोशिश ही ना करे, वो भी गलत है, फिर वो मैकेनिकल और ऊपरी हो जाता है। पर डूबना चाहिए। और जब लगे कि यहाँ तक आ चुका हूँ थोड़ा सा, तो रोक लेना चाहिए। और कभी भी कोई भी कैरेक्टर करते हुए हमें उस कैरेक्टर की जर्नी तो पता होती होगी, क्राफ्ट तो पता होगा, बिगिनिंग, मिडिल, एंड। तो पहले सीन में कहाँ से शुरू होता है, इतने में कहाँ से शुरू होता है, उससे पहले क्या क्या हुआ, मिडिल में कहाँ तक पहुंचा है, उसके बाद कहाँ तक उसकी पीक गई है, और पीक से पहले प्री क्लाइमैक्स, और फिर क्लाइमैक्स, और फिर आगे क्या है वो तो काल्पनिक है। लेकिन ये जो जहां तक हो चुका है, ये तो आपके हाथ में होना चाहिए ना। ये तो आप क्राफ्ट करोगे ना कि यहाँ तक कितना जाना है। तो क्योंकि आगे उतनी पीक है, तो अभी से उतना ना जाऊं। मेरे ख्याल से मैंने जवाब दे दिया है। थैंक यू राकेश। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, बबली दिखी थी। हाँ। अगला सवाल पूछिए, किसी को पूछना है? मुझे ना बड़ी शर्मिंदगी सी लग रही है, मेरे सीनियर बैठे हैं और मैं बोले जा रहा हूँ। नहीं, बबली जी भी जल्द आने वाली है, फिर हम आपको बुलाएंगे, आप सवाल पूछिएगा। चलिए ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। साइलेंस, उनका सवाल है कि साइलेंस के क्या अर्थ हैं? वीडियो पॉज हो रही है। बहुत अर्थ है, पता है। शोर का मीनिंग तभी तो है जब साइलेंस है, डायलॉग का मीनिंग तभी तो है जब साइलेंस है, रात का मीनिंग तभी तो है जब दिन है। हाँ बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है गीतांजलि? सॉरी, नहीं क्या नाम है आपका? हाँ, ये सैनी करके कुछ है। हेलो सर। अबे तुम दोबारा आ गए? हाँ सर, मेरा और रह गया था, तो उस टाइम मैडम ने बोला था कि तुम थोड़ी देर बाद पूछ लेना। उसको बार बार कविता सुनना है। नहीं, और देखिए औरों को भी पूछने दीजिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपका मन है वैसे उनका भी मन है। ठीक है। नहीं, आपने कहा था मैम इसलिए। जी। हाँ बोलिए, अगला कोई बोलिए। 500। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम भावुक है सर, मैं करनाल से हूँ। अच्छा बोलिए। हाँ जी सर। सर आपसे एसपी चौहान के वक्त मिला था सर मैं।
हाँ जी, तो सर मेरे को ये पूछना था कि कुछ लोग कहते हैं कि थिएटर में मतलब तुम थिएटर में ही रह जाते हो तो ज्यादा फोकस कैमरा एक्टिंग पे दो। तो बट और एक चीज और होती है, जैसे हम कैमरा एक्टिंग कर रहे हैं तो क्या है, डायलॉग के वक्त वहां पे टेक लगते रहते हैं। अब यहाँ अगर हमें एक लीड रोल मिलता है तो हमें प्रॉपर बोलना होता है, कोई कट नहीं होता बीच में। तो इसमें क्या डिफिकल्टीज आती है, मतलब ऐसे क्या हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती? रात को सोते हुए इस प्रश्न को दोबारा सोचना, हो सकता है खुद ही जवाब मिल जाए। और सर देखो तुम बहुत भावुक हो बेटा, सुनो मेरी बात। बात क्या है कि तुम ऐसा सवाल पूछ रहे हो कि जो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। वो ऐसे बात करने से हम क्या सूडो इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, बात सवाल जवाब और बातचीत करके, बहस करके और बहुत ज्यादा पढ़ाई करके, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कर्म में जब तक नहीं लाएंगे ना तो ये इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तुमको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। करनाल तो बहुत खुला एरिया है, बहुत मैं जानता हूँ, बहुत फिल्में की है मैंने 2-3। तुम करनाल में तो देखिए वो सर अंबाला में सर मंथन थिएटर है ना, ओम शर्मा जी का। हाँ तो सर अभी, हाँ जी सर, तो उनके साथ अभी एक प्ले किया था। तो ना फर्स्ट प्ले था सर, अभी मेरी 12th कंप्लीट हुई है तो अभी उनके साथ जुड़ा हूँ। तो प्ले में क्या हुआ, क्या कहते हैं, मोहब्बत के साइड इफेक्ट्स उसका नाम था प्ले का। तो वो स्क्रिप्ट दी ना, तो फर्स्ट टाइम पे मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि एकदम से कि क्या कहते हैं, पिच का डायलॉग में कब ऊपर आना है, कब नीचे जानी है पिच। तो इस चीज में थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही थी। फिर उन्होंने बताया तो कि बेटा तुमने ऐसे डायलॉग पे लिखा नहीं कि यहाँ पे इस डायलॉग पे ऊपर जाना है, इस डायलॉग पे नीचे आना है, यहाँ पे प्लेन होना है, ऐसे ऐसे बनाया, ग्राफ नहीं बनाया तुमने? होमवर्क नहीं किया। मतलब उसको रीड कर लेते हैं स्क्रिप्ट को, लेकिन सर बाद में थोड़ी सी ना स्क्रिप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे बाप वैसा मत करना, कभी भी मत करना, वैसा कभी मत करना कि यहाँ पे ऊपर जाना है, यहाँ पे नीचे आना है। मैंने इसलिए बोला था कि रीड साइलेंटली, न्यूट्रल तरीके से रीड करो, बिना उतार चढ़ाव के। अपने आप जब तुम उसको समझना शुरू करोगे तो अपने आप निकलेगा पॉज कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ, कोमा कहाँ, फुल स्टॉप कहाँ, अपने आप निकलता है। कि हम जल्दबाजी कर लेते हैं तो इसलिए ऐसा होता है। और सर ये थिएटर के बाद मतलब आगे चांस मिल जाते हैं हमें एक्टिंग से अलग में, एक्टिंग का कोर्स करने चाहिए मतलब स्कूल से? हाँ बेटा, तुम बस एक नाटक करो, तुम देखो तुमको मेन रोल मिलेगा फिल्मों में। नहीं मतलब थिएटर, सिर्फ थिएटर मतलब कर करके, मतलब हम अलग अलग प्रैक्टिस थिएटर में। कितना थिएटर किए हो तुम भाई, कितना थिएटर? अभी तो स्टार्टिंग की है, अभी तो स्टार्टिंग। और अभी से ऐसे सवाल पूछ रहे हो, पहले कर तो लो। मतलब लोग ना इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज्यादा भाई कि ये कर लो। भाई साहब तुम किसी की उसमें मत पड़ो, पहले मन लगा के थिएटर करो, किसी की मत सुनो, पहले थिएटर करो, कम से कम 3 साल थिएटर करो, उसके बाद ये वाले सवाल पूछना, ठीक है? और दोबारा अभी ओम शर्मा ने वो निकाला है ऑनलाइन टैलेंट, उसमें कर लिया सर, कर लिया उसमें करो, उसमें मैं जज हूँ, मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो, ठीक है? हाँ जी कर दिया सर। हाँ तो सिफारिश नहीं चलेगी, अच्छा होगा तो दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं दूंगा। थैंक यू सर। सर अभी इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, कितना मतलब या किसी नाटक या किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं या कुछ नया? इन दिनों तो आपने बिजी कर रखा है ज्यादातर। नहीं गीतांजलि, इन दिनों मैं थोड़े दिन पहले तक, 2 महीने पहले तक मैं अपनी फिल्म में बिजी था। उसकी एडिटिंग में हमारे असीम सिन्हा जी हैं, वो एडिट कर रहे हैं। जयंत देशमुख जी जानते हैं, श्याम बेनेगल के एडिटर हैं वो, तो उन्हीं के साथ था मैं 2 महीने, उन्हीं के साथ काम कर रहा था। मतलब मेरी फिल्म की एडिटिंग कर रहे थे हम, जो मैंने डायरेक्ट की है और प्रोड्यूस की है, को प्रोड्यूस, तो उसका काम कर रहे थे। और फिर अचानक लॉकडाउन हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने उसको बार बार देख के उसके डायलॉग तैयार किए, कुछ जो नहीं लिखे हुए हैं, नहीं बोले गए हैं, वो लिखे, कुछ वो करता रहा। फिर हमने एक हरियाणवी फिल्म एसोसिएशन बनाई है अभी 2.5 महीने से तकरीबन, और हरियाणा के तकरीबन 125 लोग जुड़े हैं उस ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप के। और हम डेली सुबह 10 बजे से सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हम उस पे रहते हैं लाइव। और हम
हरियाणवी फिल्मों के बारे में चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, बातचीत करते हैं। एसोसिएशन बनाई है जिसमें प्रधान है, हम हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और उसमें हर रोज एक आदमी की जीवन यात्रा चलती है कि आज तुम बताओ बचपन से लेके आज तक तुम्हारे साथ क्या क्या गुजरा। तो हम इस तरीके से एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक दूसरे के प्रति सद्भाव रहे, एक दूसरे को सिर्फ ऊपरी तौर पे, क्योंकि चार्ली चैपलिन ने कहा है उसकी ऑटोबायोग्राफी में कि ये दुनिया कॉमेडी है जब तक हम उसे वाइड एंगल में देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसके क्लोज में आते हैं तब हमें उसके दुख सुख डिटेलिंग मालूम पड़ती है, तब हमेशा उसकी असली जिंदगी और ट्रेजिक लगती है तब वो। तो उस तरीके से हम हर एक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगलर से लेकर के बड़े से लेकर के एक्सपीरियंस सबको। तो अभी मैं उसमें लगा हुआ हूँ। तो बस अभी आपसे छूटते ही अरे 4 बजे चलो। आज गिरीश धमीजा है, गिरीश धमीजा है हमारे डायरेक्टर हैं, महेश भट्ट के असिस्टेंट थे, उनका आज जीवन यात्रा है। और राजेश बब्बर हैं जिन्होंने सतीश कौशिक वाली फिल्म डायरेक्ट की थी अभी छोरियां छोरों से कम नहीं होती। ये दोनों की बातचीत है आज। सर क्या आप बच्चों के थिएटर या बच्चों के साथ कुछ वर्कशॉप करने को भी प्लान कर रहे हैं? देखिए मेरा तो जीवन ही उसी में बिताने का टाइम का वक्त था, मेरे पूरी प्लानिंग यही थी कि मैं उसी में जीवन बिताऊंगा। प्रतिमा जी नमस्कार, बोर तो नहीं हो रही है? बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस इसी को कहते हैं, इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि पूछो मत। थैंक यू प्रतिमा जी। बस मैं इसलिए बोल रहा था कि सारे सीनियर लोग। गिरीश धमीजा वो कहाँ आ रहे हैं, किसमें? हमारे व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है उसमें आ रहे हैं अभी। तो आज तो शुरू हो चुके होंगे 4 बजे। हाँ चलो। हाँ तो मैं ये कह रहा था जी हाँ ये मैं सुनना चाहूंगी आपसे कि जैसे आपने कहा कि बच्चों के साथ काम करना ही आपका ड्रीम था या आप ये चाहते थे कि आप बच्चों के साथ आ जाए, तो उस दिशा में आप कुछ आगे बढ़े? नहीं, उस वक्त मैंने छोड़ ही दिया था वो, तो मैं क्योंकि एक्टिंग लाइन में आ गया और फिर मैं बॉम्बे भी आ गया, तो उस वक्त तो मेरा ये डिसीजन था कि रेपेटरी में पता चला कि मैं अच्छा खासा एक्टर हूँ यार, अखबारों ने भी बताया, दोस्तों ने भी बताया, टीचरों ने भी बताया, तो मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। और जब मैं एक्टिंग करूंगा तो मैं चिल्ड्रन थिएटर नहीं कर पाऊंगा, चिल्ड्रन थिएटर करूंगा तो एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें वर्कशॉप करनी होगी, टीचिंग करना होगा, डायरेक्शन करना होगा। तो मैंने सोचा फिर एक्टिंग ही करनी है तो फिर साला 200-400 लोगों के सामने क्यों करें, 200-400 करोड़ों के सामने क्यों ना करें। तो फिर मैंने पीयूष मिश्रा से एक दिन सलाह ली थी और बातचीत की थी, तो मेरा जो मन करता है करना है, क्या करेगा, 2-4 गालियां रखो, सिगरेट तो फिर मैं आ गया बॉम्बे बस। तो अभी मेरा ये प्लान है, क्योंकि हमारी फैन फॉलोइंग भी है, हमारे काफी बड़ा एक ग्रुप भी है जो हम साथ में हैं, तो हम गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाएंगे कि हर सरकारी स्कूल में थिएटर सब्जेक्ट रखा जाए, ताकि हरियाणा के अंदर थिएटर के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बच्चों की ट्रेनिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सही दिशा में जा पाएगा एजुकेशन के मामले में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 97% मार्क्स लो, ऐसी दबाव हो बच्चों के ऊपर। थिएटर करेंगे तो शायद कुछ बदलाव हो। वो हो सकता है कि थिएटर करने के बाद वो बिगड़ दबाव के ही वो परसेंट लेकर आ जाए, पता नहीं, देखते हैं। निशांत को पूछो सवाल। जी सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते सर। आपसे जानना है, अभी तक आपने जितनी सारी सर फिल्में की है उसमें सर सबसे अच्छा ऐसा कौन सा किरदार किया है सर जो आप जिंदगी भर याद रखना चाहेंगे? उसका इंतजार है। नहीं सर, ऐसा कौन सा किरदार किया है जो सर आपको सदा याद रहेगा सर? अभी वो किरदार का इंतजार है। एक फिल्म आने वाली है मेरी, मूसो। मूसो एक फिल्म है जो आज से 100 साल पहले ऐसी ही एक बीमारी आई थी और उसके बाद लिखा गया था। रिसेशन आ गया था, अमेरिका भी पूरा आत्महत्याएं और मौतें और बेरोजगारी और ये फैल गया था, अफरा तफरी मच गई थी। उसके बाद लिखा गया था एक नाटक ऑफ माइस एंड मैन, नॉवल लिखा गया था और नाटक लिखा गया था।
और उसके ऊपर उनको उस राइटिंग के लिए नोबेल प्राइज मिला था। और वो नाटक हमारे अवतार साहनी जी ने भी और वीरेंद्र सक्सेना ने भी किया, विजय कुमार ने भी किया है, ये आदमी ये चूहे के नाम से। तो वो उसकी एक फिल्म अभी बनी है जिसमें मैंने मेन रोल किया है, और हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता हैं, ये हैं बहुत सारे, इश्तियाक खान है, एनएसडी के काफी लोग हैं, ब्रजेंद्र काला हैं और रवि गोसाई है, बहुत सारे लोग हैं, श्वेता पड्डा हैं। वो जो उस तरीके का उस फिल्म है, वो जो कमाल की फिल्म है, वो मेरा एक माइलस्टोन जैसा रोल लगता है, क्योंकि मुझे पक्का पता है एक ऐसे इंसान की कहानी है जो है तो 50 साल का, लेकिन दिमाग उसका 7 साल का है, 6-7 साल का बच्चा है बिल्कुल, और बिल्कुल बच्चों की तरह रहता है और दिमाग से थोड़ा कमजोर है, लेकिन इतना प्यारा भोला है, उससे मर्डर भी हो जाते हैं, उसको पता नहीं चलता, और बहुत ही प्यारा एक है। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल, इट वाज वेरी चैलेंजिंग रोल, एंड दैट इज टिल नाउ। और या फिर रिलीज हुई फिल्मों में अब तक 56 जो है मुझे अच्छी लगती है। सर हमारे पास 3 मिनट बचा है और हम इसको बातचीत को यहीं विराम देते हैं। मैं आपसे दो क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी जिसका जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं। यदि आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते, और क्या आप फिल्म और थिएटर को दोनों को पैरेलल साथ में रखना चाहते हैं या सिर्फ फिल्म करना चाहते हैं? नहीं, थिएटर तो मैं मरते दम तक करूंगा, थिएटर तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो है। और अगर मैं एक्टर नहीं होता तो सचमुच मैं एक्टर ही होता। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। तो हेलो सर, मेरे क्लास क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। खत्म हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। फिल्म हो या थिएटर हो, उसमें ना वोकल की बहुत यूज होती है, वॉइस वेरिएशन, तो उससे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बोल बोल के अखबार पढ़ो डेली, ओम का उच्चारण करो डेली सुबह, और अगर हारमोनियम है तो सा अपना पहचानो, सा से नीचे के 5 सुर और ऊपर के 5 सुर डेली करो, लेकिन सा पे खूब प्रैक्टिस करो और उसको वो प्रैक्टिस करती रहो। और उच्चारण के लिए अखबार पढ़ो, जोर जोर से कुछ भी पढ़ो, नाटक पढ़ो, किताब पढ़ो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वसंत सर कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है। यशपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर, मजा आया, मजा आया। बस मुझे यही दुख रहा कि मैं बोलता रहा, मैं सुनना चाहता था, कुछ लोगों को वो नहीं सुन पाया अपने। लेकिन आपका बोलना जी आपका बोलना भी बहुत बड़ी बात है सर, हम जो सुन रहे हैं वो काफी मायने रखता है। तो कुल मिला के सर बहुत अच्छा लगा, और इस तरह से हम यदि ये लॉकडाउन बढ़ता है और ये बीमारी ऐसी आगे जाती है तो हम 1-2 बार मीटिंग कर सकते हैं। फिर तो मैं कहता हूँ मैं कभी नहीं आऊंगा, ताकि अभी खत्म हो जाए। ऐसा मत बोलिए, शुभ बोलिए। सर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हम आएंगे, दोबारा आएंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे तो बसंत काशीकर जी ने बोला है तो मेरे लिए तो एक आदेश था, जी। द्रोणाचार्य का दिया हुआ आदेश था, हम कैसे मना करें। थैंक यू यशपाल, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू प्रतिमा जी, थैंक यू हरविंदर, थैंक यू एवरीबॉडी, ओम पारिक जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी करीब 10 सेकंड बचे और सर ने पहले ही